हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के अगले पार्ट के बहुविकल्पियों को लेकर के आया हूं। इससे पहले आपने पेपर फर्स्ट के 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं ये सभी के सभी परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन्हें ध्यान से देखना है। सबसे पहला सवाल है 83 नंबर। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब आश्चर्य होता है या हर्ष होता है या शोक या उत्साह उत्पन्न होता है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज करते हैं, जिसका निशान इस तरह से होता है। इस तरह से एक डंडा होगा, नीचे एक बिंदी हो जाएगी। अगला प्रश्न, ढा वर्ग किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों, ये टा ठा डा ढा टा वर्ग में आता है। का वर्ग में आता है का खा गा घा अंगा, का खा गा घा और अंगा, ये का वर्ग में आएगा। चा वर्ग में आएगा दोस्तों चा छा जा झा या, और टा वर्ग में आएगा टा ठा डा ढा और अणा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, 13 संख्या है। 13 संख्या कैसी होती है? सम होती है या विषम? तो दोस्तों, 13 जो संख्या होती है वो विषम होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा विषम। अवरोही क्रम है। तो दोस्तों, अवरोही क्रम कौन सा होता है? जो घटता हुआ क्रम होता है उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो 11, 11 से छोटा 9, 9 से छोटा 5, 5 से 7, 7, 7 से 5, 5 से 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 87 नंबर। भाग की संक्रियाएं हैं। तो भाज्य भी होता है, भागफल भी होता है और भाजक भी होता है। ये सब भाग की संक्रियाएं हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। तो भाषा शिक्षण के पक्ष हैं दोस्तों पठन, लेखन और व्याकरण। ये तीनों इसके भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषिक अज्ञानता संबंधी संबंध है। तो दोस्तों, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं ये सब। 99 में दहाई हैं। तो दोस्तों, 99 में 9 दहाई हो जाएंगी। भाई, जब 9 और दहाई तब हो जाएगा 90, और 9 इकाई हो जाएगा। तो जब ये दोनों इकाई इकाई जुड़ जाएंगे तो ये 99 हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन श्रीमती मारिया मांटेसरी जी का है। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो कौन से हैं? तो दोस्तों, वो होता है का वर्ग, का खा गा घा अंगा। और जो ये वाला है इसका तालव्य से होता है, तालव्य, और इसका मूर्धन्य होता है, और इसका दंत होता है। तो दोस्तों, इसका कंठ, इसका तालव्य, इसका मूर्धन्य और इसका दंत। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कंठ वाला। अगला प्रश्न है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो दोस्तों, ज्ञान अर्जन करने के लिए और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो साधन है वो क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, ये बिल्कुल है। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, इससे भी ज्ञान में वृद्धि होती है। स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास, स्वयं अध्ययन करने से या पठन का अभ्यास पढ़ने से भी ज्ञान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्राह्म संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, ब्राह्म संबंधी जो समस्या का कारण होता है वो ब्राह्म चिन्हों का अगर सही ज्ञान नहीं है तब ब्राह्म संबंधी समस्याएं आती हैं। अगला प्रश्न है विवृत स्वर है। तो दोस्तों, जो विवृत स्वर होता है
आ और औ होता है, आ और औ ये विवृत होता है। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी तो सारे के सारे व्यंजन है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ब। आनंद का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों आनंद का पर्यायवाची होता है सुख, मोद और प्रमोद, ये सब होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो कम से कम दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। तो ज्ञा भी दो व्यंजन से मिलकर के बना है, त्रा भी मिला बना है और छा भी बना है, लेकिन ये केवल और केवल एक ही व्यंजन होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो छा होता है इसमें आधा का और ये वाला सा होता है। उसके बाद इसमें आधा ता होता है और रा होता है। इसमें आधा जा होगा और इया होगा, इसमें ज्ञा ज्ञानी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा होगा? आ, ई री ये ह्रस्व स्वर है और आ ये दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, वाह। ठीक है दोस्तों, जो वाह होता है वो दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ। इसका जो जवाब दिया वो गलत दिया हुआ है, ये इसका जवाब ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग किसका होता है? तो दोस्तों जहाँ बहुत कम ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम का होता है, जहाँ पूर्ण रूप से ठहरते हैं वहाँ पूर्ण विराम का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, 4328 में दहाई वाली संख्या है? तो दोस्तों इसमें पीछे से गिनेंगे 4, 3, 2, 8, इसमें ये इकाई हो जाएगी, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो दहाई वाली संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो दहाई वाली संख्या कितनी है इसमें? 2। अगला प्रश्न, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं, और जब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न 103, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या है? तो दोस्तों जब मूल संख्या में वृद्धि करते हैं या बढ़ाते हैं या योग करते हैं तो उसमें मतलब जोड़ते हैं, और जब उसमें कमी की जाती है तो घटाना होता है। किसी भी संख्या के मान होते हैं तो किसी भी संख्या के दो मान होते हैं, एक स्थानीय मान होता है और एक उसका जातीय मान होता है। तो दोस्तों जातीय मान और स्थानीय मान कैसे होते हैं? जैसे 32 लिखा है, 32 में 3 का जातीय मान तो 3 ही रहेगा, और स्थानीय मान की बात करें तो 3 गुणा ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 105, 3 संख्याओं की सबसे पहली संख्या कौन सी है? तो दोस्तों 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है वो क्या है? 100। 99 तो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए? 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है दोस्तों? देखते हैं। शीघ्रता से पठन, ये इसका कारण हो सकता है। भाव को समझ कर ना पढ़ना, ये भी हो सकता है। अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, ये भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लिखित भाषा के जो ध्वन्यात्मक पठन होता है उसे सस्वर पठन कहते हैं, और जो मौन पठन होता है उसे हम चुपचाप पढ़ते हैं, उसमें आवाज़ नहीं होती। तो जो सस्वर पठन होता है उसमें आवाज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं? वाक्य में क्या क्या गुण होते हैं? वाक्य सार्थक होता है और क्रमबद्ध रूप से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उपयुक्त दोनों। का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों अभी बताया, का उच्चारण स्थान कंठ। इच्छा शब्द का पर्यायवाची, तो दोस्तों इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची, इच्छा आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है और अभिलाषा भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं परीक्षा में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न है 111 कोष्ठक चिन्ह। तो दोस्तों ये छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ये सभी कोष्ठक होते हैं। इसका सभी सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 112 नंबर, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्राप्त करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से विवरण चिन्ह हम लोग बनाते हैं हेडिंग डालने के बाद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें देखते हैं उज्ज्वल, इसमें दूसरा वाला जा आधा होना चाहिए, ये भी गलत है, ये गलत है। इसमें देखो ठीक लिखा है, इस तरह से लिखा जाता है उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, उज्ज्वल। ये बर्तनी से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण करते वक्त मुंह खुला रहता है पूरी तरह से, उन्हें विवृत कहते हैं। शब्द की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों देखते हैं शब्द की विशेषताएं क्या हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये ठीक है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ये भी ठीक है। जब कोई वाक्य होता है, जब तक शब्द अलग होगा तब तक वो शब्द कहलाएगा, और जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो उसे पद कहते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। द्विही संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को देखते हैं, यह है 7854, यह है 7846, यह 7864। तो सबसे पहले हो जाएगा 7864 एक नंबर पे, 7864। उसके बाद एक नंबर पर 7864 जिसमें भी है इसमें भी है, दोनों में। उसके बाद हो जाएगा 7854, तो 7854 ही हो गया। फिर 7846, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 117, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों जब किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो दोस्तों जब किसी संख्या 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल भी 0 हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 0। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी। तो दोस्तों इसका हमें जोड़ करना है, 39,779 और इधर है 46,759 ऐसे ऐड करेंगे, 9 और 9 18, हासिल 1 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 13, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 हासिल का 15 हो जाएगा, 9 6 15 हासिल का 1 16 हो जाएगा, 4 और 3 7 हासिल का 1 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 86,538। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 86,538, विकल्प नंबर बी में दिया है। एक सैकड़ा में कितनी दहाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों एक सैकड़ा में 10 दहाइयाँ होती हैं, 10 क्या होती हैं दहाई होती हैं। ये क्या हो गया 100, और इसे कहते हैं हम एक सैकड़ा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय क्या है। 12 खड़ी का अभ्यास, ये भी है। व्याकरण का समुचित ज्ञान, ये भी है। उच्चारण की स्पष्टता, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। पठन का महत्व है ज्ञान अर्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचार पत्र को पढ़ने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी के लिए पठन का महत्व है। या रा लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो या रा लावा व्यंजन होते हैं ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, सा और हा। ये तीन सा और एक हा ये उष्म व्यंजन होते हैं, और या रा लावा ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। तालव्य जो है वो चा वर्ग है। और कंठ से का वर्ग होता है, पा वर्ग ओष्ठ से होता है, और टा वर्ग मूर्धा से होता है। अगला बचा ता वर्ग वो दंत से होता है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, यू। अगला प्रश्न इत श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है।
तो दोस्तों इतश्री जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है समाप्त करना, तो इस चिन्ह का यूज करते हैं। और कहीं कहीं पर इस तरह से भी चिन्ह का यूज करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, या कहीं कहीं पर इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से, और कहीं कहीं लगा मिलेगा आपको इस तरह से गोल गोल। इतश्री आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो उस एग्ज़ाम पेपर के नीचे भी इस तरह से चिन्ह लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। कमल का समानार्थी क्या नहीं है? तो पंकज कमल को कहते हैं, सरोज कमल को कहते हैं, पद्म कमल को कहते हैं। लेकिन अनिल, अनिल किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनल, अनल कहते हैं आग को और अनिल कहते हैं हवा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों बर्तनी की दृष्टि से अभी हमने देखा था उज्ज्वल, जहाँ आधे जा बने होंगे दोनों, उज्ज्वल, विकल्प नंबर सी। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जिस वर्ड से मिलकर बना है वे कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में बताया था दोस्तों, ज और या, ये वाले वर्ड दोनों से मिलकर के बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में वचन होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत में होते हैं। लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक वचन और द्विवचन, 2 ही वचन होते हैं। अगला प्रश्न है 131, अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों फिर से वही बात है, अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम। तो 18, 18 से कम 15, 15 से कम 13, 13 से कम 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आ। 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 100 इकाई के समूह को क्या कहते हैं? एक सैकड़ा कहते हैं। गणित की मूल संक्रियाएं क्या क्या हैं? जोड़, घटाना और गुणा भाग। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1 और 2 दोनों। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, जोड़ की क्रिया में क्या जोड़ते हैं? इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सभी ठीक है इसके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुणा की संक्रिया नहीं है। तो गुणा की संक्रिया गुणक भी है, गुणनफल भी है, लेकिन जो शेष होता है वो दोस्तों किस में बचता है? भागफल में। जब भाग करते हैं, भाग की संक्रिया करते हैं तो उसमें शेष बचता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।